क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डाल पर कोई बैठा हो उसी को काटना मूर्खता है या किसी महान परिवर्तन की शुरुआत? जी हाँ, ये कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख माना गया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो बन गया संस्कृत का सबसे महान कवि, महाकवि कालिदास। कैसे एक अपमान ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और कैसे देवी काली के एक स्पर्श ने उन्हें मूर्ख से विद्वान बना दिया। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की भूमि पर धर्म, विद्या और कला का स्वर्णिम युग था। नदियां मंत्रों की तरह बहती थीं, वनों में तपस्वियों की साधना गूंजती थी और नगरों में शास्त्रार्थ हुआ करते थे। उसी युग में अवंतिका जनपद की राजधानी उज्जैन विद्या, ज्योतिष और संस्कृति का महान केंद्र थी। उज्जैन पर एक प्रतापी राजा शासन करता था। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा साधारण राजकुमारी नहीं थी। उसका सौंदर्य जितना अनुपम था, उसकी विद्या उससे भी अधिक तेजस्वी। वेद, उपनिषद, सांख्य, न्याय, व्याकरण, उसके लिए ये सब केवल ग्रंथ नहीं बल्कि खेल थे। राज दरबार में देश देशांतर से आए विद्वान जब शास्त्रार्थ करते तो विद्योत्तमा एक एक कर उनकी त्रुटियां पकड़ लेती। उसके शब्दों में कटुता नहीं थी, लेकिन अहंकार था, अपनी विद्या का अहंकार। धीरे धीरे राज दरबार के विद्वानों के मन में एक मौन क्रोध पलने लगा। राजकुमारी हमें नीचा दिखाती है, स्त्री होकर भी हमें पराजित कर देती है। यदि यही चलता रहा तो हमारी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। वे विद्वान खुलकर कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि राजा को अपनी पुत्री पर गर्व था। एक दिन वही विद्वान वन से होकर लौट रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक युवक ऊंचे पेड़ की डाल पर बैठा था और जिस डाल पर बैठा था उसी को कुल्हाड़ी से काट रहा था। विद्वान हंस पड़े। इतना बड़ा मूर्ख, इसे तो ये भी नहीं पता कि यह स्वयं को गिरा देगा। उस युवक का नाम था कालिदास। कालिदास सुंदर था, बलिष्ठ था, परंतु अशिक्षित। उसकी बुद्धि कच्ची थी, लेकिन उसका हृदय निर्मल। विद्वानों के मन में तुरंत एक विचार कौंधा, क्यों न इस मूर्ख को विद्योत्तमा से विवाह करा दिया जाए। वे जानते थे विद्योत्तमा केवल विद्वान पुरुष से विवाह करेगी। यदि वह ठगी जाए तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। उन्होंने कालिदास को समझाया, तुम महान विद्वान हो, तुम मौन व्रत पर हो, राजकुमारी तुम्हें पूज्य मानेगी। कालिदास कुछ नहीं समझा, परंतु उनकी बातों में फंस गया। विद्वान राजा के पास पहुंचे। महाराज, एक महान पंडित आए हैं, वे मौन व्रत पर हैं, उनकी विद्या अपार है। राजा प्रभावित हुआ। विद्योत्तमा ने कहा, मैं परीक्षा लूंगी, बिना शास्त्रार्थ के विवाह नहीं। सभा में सन्नाटा था। विद्योत्तमा ने एक उंगली उठाई, कालिदास ने 2 उंगलियां दिखाईं। विद्वानों ने अर्थ निकाला, एक उंगली ब्रह्म एक है, 2 उंगलियां जीव और ईश्वर। विद्योत्तमा चकित रह गईं। उसने 5 उंगलियां दिखाईं। कालिदास ने मुट्ठी बांध ली, अर्थ निकाला गया, 5 इंद्रियां, संयम से महानता। विद्योत्तमा ने मन ही मन स्वीकार कर लिया, यह पुरुष मुझसे भी अधिक ज्ञानी है। विवाह तय हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद रात में महल के बाहर ऊंट की आवाज आई। विद्योत्तमा ने पूछा, स्वामी, यह क्या है? कालिदास घबरा गया। उसके मुंह से टूटा फूटा शब्द निकला, उष्ट्र। विद्योत्तमा सन्न रह गई। उसने समझ लिया, यह मूर्ख है, मुझे छल से ब्याहा गया है। क्रोध में विद्योत्तमा ने कहा, तुम मेरे योग्य नहीं, निकल जाओ इस महल से। कालिदास का हृदय टूट गया। अपमानित, निर्वासित, कालिदास नदी किनारे पहुंचा। वह देवी काली का भक्त था। उसने विलाप किया, मां, यदि विद्या नहीं दे सकती तो प्राण ले ले। तभी आकाश गूंजा। देवी काली प्रकट हुई। उन्होंने कहा, उठो कालिदास, अपमान ही तुम्हारी दीक्षा है।
उन्होंने उसकी जिह्वा पर अमृत स्पर्श किया। कालिदास की दृष्टि बदल गई। शब्द स्वयं बहने लगे, उपमा स्वर्ण जैसी चमकने लगी, काव्य में आत्मा बोलने लगी। वह बना महाकवि कालिदास। उसकी रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश। उज्जैन के राजा राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। अहंकार पतन लाता है, अपमान साधना का द्वार है, ईश्वर कृपा से असंभव संभव है। कालिदास अमर हुआ, विद्योत्तमा इतिहास बन गई।